हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू दिट फार्मेसी। एंड गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का 5th चैप्टर, जिसे में दिया हुआ है साइज रिडक्शन। ओके, सबसे पहले तो साइज रिडक्शन देखिए। साइज रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कम करना। तो ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज को कम करने के लिए, या तो उन्हें फाइन पाउडर में चेंज करने के लिए या फिर कोरस पाउडर में चेंज करने के लिए, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनके पार्टिकल साइज को रिड्यूस करना, मतलब कम करना, छोटा करना, आता है साइज रिडक्शन के अंदर। अब इसमें बहुत सारे मशीन्स यूज होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे आगे। ओके, सो फर्स्ट वन, साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन क्या होता है? साइज रिडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ड्रग इनटू स्मॉलर पीसेस। मैंने क्या बताया? साइज रिडक्शन का मतलब होता है जो ड्रग के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना। राइट, कोरस पाउडर और फाइन पाउडर, या तो उसे कोरस पाउडर में कन्वर्ट करना, मतलब कोरस पाउडर मतलब मोटा पाउडर, ठीक है, जो थोड़ा सा मोटा हो, दुरदुरा पाउडर होता है ना, पाउडर फॉर्म में जो ड्रग होती है वो होता है कोरस पाउडर। फाइन पाउडर जो बिल्कुल एक फाइन, बिल्कुल उसमें स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जिसे आप बारीक पाउडर भी बोल सकते हैं। राइट, तो ये प्रोसेस होती है साइज रिडक्शन। उसके बाद इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ साइज रिडक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंस, कुछ इसकी महत्वता देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज इट इंक्रीजेज रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग। अगर आप किसी भी ड्रग का जो साइज है वो रिड्यूस कर देते हैं, मतलब साइज को कम कर देते हैं, तो वो हेल्प करता है रेट ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? घुलनशील। ठीक है, घुलनशीलता को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। जो डिसोल्यूशन रेट होता है किसी भी ड्रग का, उसे इंक्रीज कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। अगर हम ड्रग के साइज को, पार्टिकल साइज को क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट इज इट इंक्रीज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। दूसरी चीज, अगर कोई भी फाइन, जैसे कि अब आप सोचिए, आपने एक टैबलेट और एक पाउडर का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। अगर आपने टैबलेट को पाउडर फॉर्म में लिया, अगर आप सिंपल टैबलेट ले रहे हैं, तो टैबलेट क्या होगी? बॉडी के अंदर जाएगी, फिर वो डिसोल्व होगी, उसके बाद वो उसका एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, एक पाउडर फॉर्म में ड्रग ली, तो वो सीधा जाएगी और सीधा जाके क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे आप घुलनशीलता उसकी जरूरत नहीं है, डिसोल्व नहीं करना है, वो सीधा जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा। राइट, तो ये फर्क होता है कि आपका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो अगर साइज को रिड्यूस कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? जल्दी से घुलने का काम करता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए शुगर का। आप शुगर को अगर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो वो 1 सेकेंड में हो जाएगी, और वहीं पे अगर आप सिंपल शुगर ले रहे हैं और उसे पानी के अंदर डिसोल्व कर रहे हैं तो वो 1 मिनट लेगी। तो कितना फर्क हुआ? तो यही प्रोसेस होती है कि अगर साइज को रिड्यूस कर देते हैं तो उसका जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो फास्ट हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। थर्ड पॉइंट इज इट हेल्प इन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। दूसरी चीज, अगर साइज रिडक्शन हो जाए, साइज रिडक्शन जो प्रोसेस है वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निष्कर्षण। निष्कर्षण में भी हेल्प होती है अगर साइज रिडक्शन हो जाए किसी भी ड्रग कंपाउंड का। फोर्थ इज इट इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द प्रिपरेशन। दूसरी चीज, किसी भी प्रिपरेशन को, जो भी हम प्रिपरेशन बना रहे हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी प्रिपरेशन, तो उसकी स्टेबिलिटी, इसके रेट को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, स्टेबल बना देता है अपनी प्रिपरेशन को। फिफ्थ वन इज इट इंक्रीज सोल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। किसी भी ड्रग की सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर देता है। राइट, सोल्यूबल जल्दी होगी जो भी ड्रग हमारी, क्या होगी? अगर कोई पाउडर फॉर्म में ड्रग है, उसे आप पानी के अंदर घोल रहे हैं तो वो जल्दी से डिसोल्व हो जाएगी। वहीं पर अगर आप टैबलेट को घोल रहे हैं तो पहले वो वहां पे क्या होगी? डिसोल्व होगी, उसके बाद वो सोल्यूबल होगी। राइट, उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट इज इट गिव्स प्रॉपर कंसिस्टेंसी टू द प्रिपरेशन। और अगर आप किसी भी ड्रग का साइज रिड्यूस कर देते हैं तो प्रॉपर कंसिस्टेंसी, मतलब एक अच्छी कंसिस्टेंसी बोल सकते हैं, एक अच्छी संगति बोल सकते हैं, या फिर एक अच्छी बोल सकते हैं, एक अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा हमारी प्रिपरेशन को। उसके बाद 7th पॉइंट इज इट इंक्रीज यूनिफॉर्मिटी एंड एलिगेंस ऑफ द प्रिपरेशन।
दूसरी चीज जो अगर साइज रिडक्शन करके हम ड्रग का ले रहे हैं तो ड्रग की यूनिफॉर्मिटी और एलिगेंस मींस ड्रग का जो प्रभाव है वो भी इंक्रीज कर देता है, मतलब प्रिपरेशन जो बना रहे हैं हम उसका प्रभाव भी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, उसके वजह से आप कोई क्रीम बना रहे तो क्रीम जब आप बनाते, जैसे कोल्ड क्रीम आप बनाते तो उसमें सारी या तो लिक्विड चीज आप यूज करते हैं या फिर पाउडर फॉर्म में करते हैं। क्यों वहां पे सॉलिड क्यों नहीं यूज करते, कहीं उसमें क्रिस्टल ना रह जाए, ठीक है, कोई रफ पार्टिकल ना प्रेजेंट हो, तो इसके लिए क्या यूज होते हैं, उसमें जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो यूज होते हैं, राइट। उसके बाद आ जाते हैं 8 पॉइंट, इट हेल्प इन ड्राइंग ऑफ वेरियस ड्रग। दूसरी चीज, बहुत सारी ड्रग्स की ड्राइंग के लिए मीन्स इजीली ड्राई कर सकते हैं। अगर देखिए जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि बड़ा पत्थर है, बड़े पत्थर को अगर आप उसका आपको क्या बनाना है, एक उसे पूरी तरीके से आपको तोड़ना है तो बड़ा पत्थर तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा कि छोटा पत्थर को एक फाइन पाउडर बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा, बड़े पत्थर को लगेगा। तो इसीलिए अगर आप साइज रिडक्शन करेंगे तो इजी हो जाते हैं सारे मेथड्स। उसके बाद 9th पॉइंट इज इट प्रोवाइड यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स। और दूसरी चीज जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आप मान लीजिए क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, अगर आप उन्हें एक साथ मिक्स करेंगे तो क्या वो अच्छे से मिक्स हो पाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपने 5 तरीके की दाल ली, अलग अलग तरीके की आपने दाल ली और आप उन्हें मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, मिक्स करने तो क्या वो अच्छे से एक साथ मिक्स हो जाएंगी। अगर वो मिक्स हो भी गई तो कुछ टाइम बाद आप उन्हें इजीली अलग भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप सब दालों का अलग अलग पाउडर बना ले, उन्हें उनका साइज रिड्यूस कर ले, तो क्या होगा, और फिर पांचों का पाउडर जो है वो आप एक साथ मिला दें तो क्या आप उसे अलग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वो क्या बन जाएगा, सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और उसमें कोई भी यूनिफॉर्म, कोई भी उसमें ऐसा नहीं लगेगा, यूनिफॉर्मिटी लगेगी पूरे उस मिश्रण में। उसके बाद 10th पॉइंट इज इट हेल्प इन साइज सेपरेशन। दूसरी चीज साइज सेपरेशन में भी हेल्प करता है साइज रिडक्शन। देन वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। अब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि साइज रिडक्शन को अफेक्ट करें। जैसे कि फर्स्ट वन इज हार्डनेस। हार्डनेस मतलब अगर आप खुद ही सोचिए, अगर कोई भी पार्टिकल है उसका साइज आपको रिड्यूस करना है, मतलब कम करना है, अगर वो सॉफ्ट होगा तो आप इजीली उसे तोड़ पाएंगे, ब्रेक कर पाएंगे। लेकिन अगर वो हार्ड होगा, उसका नेचर हार्ड होगा, तो आप उसे इजीली ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो हार्डनेस भी डिफिकल्टीज कोज करता है साइज रिडक्शन में। तो देखिएगा, it is easy to break soft मटीरियल देन हार्ड मटीरियल। देखिए इजी होता है सॉफ्ट मटीरियल को ब्रेक करना हार्ड मटीरियल के कंपैरिजन में। उसके बाद टफनेस, फाइब्रस ड्रग और हैविंग हायर मॉइस्चर कंटेंट आर जनरली सॉफ्ट बट टफ, दस दे प्रोड्यूस डिफिकल्टीज इन साइज रिडक्शन। देखिए टफनेस, अगर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जिसका नेचर क्या है, टफ है, मीन्स थोड़ा सा टफनेस उसमें प्रेजेंट है, जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट अगर आ जाता है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर तो वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन जो उसका नेचर है वो कैसा हो जाता है, टफ हो जाता है। वो इजीली उसका साइज रिडक्शन नहीं हो सकता, इजीली उसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी बहुत सारी डिफिकल्टीज कोज करता है साइज रिडक्शन में। उसके बाद सी पॉइंट इज स्टिकनेस। स्टिकनेस का मतलब होता है चिपचिपा। अगर कोई भी प्रोडक्ट चिपचिपा नेचर का हो, ठीक है, उसका नेचर ऐसा हो, चिपचिपाहट उसमें कोज हो, तो ये वो भी उसका भी साइज रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं होता है। ड्रग लाइक गम्स, रेजिन आर स्टिकी एंड मे अडहेयर टू द ग्राइंडिंग सरफेस। देखिए क्योंकि जो स्टिकीनेस जो सब्सटेंसेस होते हैं ये कैसे होते हैं, जब आप इन्हें ग्राइंड करेंगे तो ये ग्राइंडर में चारों तरफ, सरफेस के चारों तरफ क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं, और जो सरफेस होता है मशीन का उससे आप इजीली इन्हें रिमूव नहीं कर पाते। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज स्टिकीनेस जो प्रोडक्ट होते हैं उसके साइज को रिड्यूस करने में आती है। उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट, जो मॉइस्चर कंटेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, इसे भी इजीली
इन प्रोडक्ट्स का साइज रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती है। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द मटेरियल अफेक्ट हार्डनेस, टफनेस एंड स्टिकनेस। जैसे कि अगर किसी भी कोई भी प्रोडक्ट अगर हार्ड है तो उसमें अगर आप मॉइस्चर डाल के उसे सॉफ्ट करना चाहते हैं तो ये भी डिफिकल्टी कोज करता है। अगर कोई टफ है तो उसे मीन्स टफनेस, स्टिकीनेस, ये सारे पॉइंट आ जाता है मॉइस्चर कंटेंट। जैसे कि आप देख लीजिए, गेहूं का एग्जांपल ले लीजिए। अगर गेहूं पूरी तरीके से नहीं सूखता तो चक्की के अंदर पिसने के लिए, आटा बनने के लिए नहीं डाला जाता, क्योंकि अगर उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा तो वो उसका साइज रिड्यूस करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज होंगी, वो इजीली उसका साइज भी रिड्यूस नहीं होगा, फाइन पार्टिकल हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसी से आप एग्जांपल देख लीजिए। दस ड्रग कंटेनिंग हाई मॉइस्चर कंटेंट आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस देयर साइज। कोई भी ड्रग कंपाउंड ऐसी है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ज्यादा है तो उसका साइज रिड्यूस नहीं हो सकता है, डिफिकल्टीज आती है साइज रिड्यूस में। उसके बाद प्रिंसिपल्स मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन साइज रिडक्शन मेथड। अब कौन कौन से प्रिंसिपल और मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं साइज रिडक्शन मेथड में? फर्स्ट वन इज कटिंग। द मटेरियल इज कट इनटू स्मॉल पीसेस बाय अ शार्प ब्लेड और नाइफ, एग्जांपल कटर मिल। देखिए कौन कौन से प्रिंसिपल का मतलब होता है कि किस किस मेथड से आप साइज को रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी मटेरियल की, किसी भी ड्रग कंपाउंड की। फर्स्ट वन इज कटिंग। कटिंग मतलब आप कोई भी शार्प ब्लेड है या फिर कोई भी नाइफ है, उसकी हेल्प से आप साइज कम कर रहे हैं मटेरियल का, उसे काट के, जैसे कि कटर मील। कटर मील में बीच में शार्प ब्लेड्स लगे होते हैं। उसके बाद आ जाता है बी पॉइंट इज कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है ऊपर से आप प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है, प्रेस कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। क्रश का मतलब होता है कुचल के, मीन्स ऊपर से प्रेशर आपने दिया, उसे कुचल दिया मटेरियल को, उसका साइज को रिड्यूस कर दिया। द मटेरियल इज क्रश्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। ऊपर से आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट को आप पूरी तरीके से कुचल के उसका साइज रिड्यूस कर रहे हैं, ये मेथड कहलाता है कंप्रेशन। एग्जाम्पल हो सकता है रोलर मिल। नेक्स्ट वन इज इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रोसेस क्या होती है? इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। इन दिस केस मटेरियल इज हिट बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट हाई स्पीड एंड मटेरियल ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। देखिए क्या होता है, इम्पैक्ट एक ऐसे मेथड है जिसमें किसी भी एक ऑब्जेक्ट से जो मटेरियल आपका है उससे उसे हिट किया जाता है, मतलब एक दूसरे ऑब्जेक्ट से आपके मटेरियल को हिट किया जाएगा। जैसे कि बाल मील का एग्जांपल ले लीजिए। उसके बाद आ जाता है हैमर मील का एग्जांपल ले लीजिए। मींस हैमर मतलब क्या होता है? हथौड़ा। आप हथौड़ा ले रहे हैं, ठीक है, हथौड़े से आप क्या करते हैं? आप कोई भी पत्थर है उसे तोड़ते हैं, किससे? हथौड़े से। तो क्या कर रहे हैं, ऊपर से आप प्रेशर बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट से आप दूसरे मटेरियल को हिट कर रहे हैं और उसके कारण उसका जो साइज रिड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो ये होता है इम्पैक्ट। उसके बाद है एट्रीशन। एट्रीशन का मतलब होता है संघर्षण, मतलब कि जैसे अब देख लीजिए डेफिनेशन के थ्रू, इन दिस केस मैकेनिकल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द मटेरियल इन टू मूविंग सरफेस। देखिए क्या होता है, जब आप कोई भी प्रोडक्ट है, आप किसी भी मान लीजिए कोई भी आपने मशीन ली, मशीन के अंदर आपने एक प्रोडक्ट डाल दिया, तो क्या होगा, मशीन क्या करेगी, खुद से उसके ऊपर मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई होगा मटीरियल के ऊपर, मतलब मशीन खुद से अपना प्रेशर बनाएगी। दूसरी चीज, जो मटीरियल डाले हैं आपने, तो मटीरियल आपस में ही एक दूसरे को फोर्स के थ्रू क्या करेंगे, ब्रेक करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है रोलर मिल में, मतलब घुमा घुमा के, रोटेट कर करके जो पार्टिकल साइज है वो कम करना है, हमें रिड्यूस करना है। उसके बाद आ जाते हैं ई पॉइंट कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। मतलब ऐसे जो मशीनरी होती है जिसमें इम्पैक्ट और एट्रीशन दोनों ही प्रोसीजर फॉलो करके साइज को रिड्यूस किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल बाल मिल या फिर फ्लूइड एनर्जी मिल, दोनों ही इंपॉर्टेंट मशीनरी है, आगे देखेंगे इनके बारे में। अक्सर एग्जाम में फ्लूइड एनर्जी मिल और बाल मिल के बारे में पूछा जाता है। इन दिस केस बोथ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन आर इन्वॉल्व टू गेट बेटर रिजल्ट। देखिए इस केस में क्या होता है, इम्पैक्ट और एट्रीशन दोनों ही एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, किसके लिए, बेटर रिजल्ट के लिए। इम्पैक्ट और एट्रीशन का मतलब प्रभाव और संघर्षण, दोनों ही चीजें एक साथ इन्वॉल्व होती है। बेटर रिजल्ट मतलब जो भी ड्रग कंपाउंड है उसके साइज को अच्छे से रिड्यूस करने के लिए। उसके हैमर मील, सबसे पहले लिया हमने हैमर मील। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। हैमर मील जो है कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, मीन्स दबाव बनाना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल casing enclosing central shaft to which many hammers are fixed at the lower। देखिए आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे हैमर ये लगे हुए हैं,
ठीक है, यहाँ पे आप मटेरियल डाल देते हैं तो ये क्या करते हैं, मटेरियल को हिट करने का काम करते हैं। आपने मटेरियल को हिट किया और उसके कारण क्या हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है, इम्पैक्ट जनरेट हो रहा है और साइज रिड्यूस हो रहा है पार्टिकल का। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए ये क्या है, ये हैमर्स है। यहाँ से आप फीड अपना मटेरियल आप यहाँ से डालेंगे, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, ये इस तरीके से रोटेट करता है। देखिए रोटेशन का साइन दिख रहा है आपको, इस तरीके से रोटेट करेगा और प्रोडक्ट आपको, फाइनल प्रोडक्ट आपको यहां से मिलेगा। ये इनलेट है, ये आउटलेट है, राइट। उसके बाद साइड देयर इज अ स्क्रीन थ्रू विच पाउडर पासेस। देखिए आपने देखा एक स्क्रीन है जहां से पाउडर पास होगा। देयर इज अ फीड इनलेट एंड प्रोडक्ट आउटलेट। ये क्या है, दो चीजें इसमें दी होती है हैमर मिल में, फीड इन आपका इनलेट भी और प्रोडक्ट आउटलेट भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही पार्ट से आपका इनलेट और आउटलेट हो, नहीं, यहाँ पे दोनों अलग अलग दिया हुआ है फंक्शन। उसके बाद वर्किंग देख लेते हैं हैमर मिल की। ड्यूरिंग ऑपरेशन सेंट्रल शाफ्ट रोटेट विद हाई स्पीड। जो सेंटर में शाफ्ट मतलब बोल सकते हैं, मतलब जो बीच में लंबी सी तार लगी हुई है, गोला सा लगा हुआ है ना, वो स्पीड, वो बहुत ज्यादा स्पीड से, हाई स्पीड से रोटेट करेगा। द हैमर्स बाइट द मटेरियल। जो हैमर्स है वो बाइट करेंगे, मटेरियल को हिट करेंगे। एंटरिंग फ्रॉम फीड इनलेट एंड पाउडर्ड मटेरियल इज कलेक्टेड थ्रू द आउटलेट। आपने इनलेट से मटेरियल डाला, हैमर मिल बहुत ज्यादा तेज जब रिवॉल्व करेगी वो मशीन, तो हैमर्स हिट करेंगे किसे, आपके मटेरियल को, और पाउडर फॉर्म में मटेरियल आउटलेट से हमें मिल जाएगा। एडवांटेजेस, इट इज यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग इंटरमीडिएट ग्रेड ऑफ पाउडर। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट होता है हैमर मिल, ये इंटरमीडिएट पाउडर बनाने के लिए। ऐसा नहीं बोल सकते कि फाइन पाउडर ये हमें देता है, ऐसा नहीं है। इंटरमीडिएट पावर मतलब एक बोलते हैं ना काम चलाओ, बीच का ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला, बीच का एक पाउडर, फाइन मीन्स एक इंटरमीडिएट फॉर्म में पाउडर हमें प्रोवाइड करवा देता है। डिसएडवांटेज देते हैं, टू ड्यू टू द हाई स्पीड हीट इज जनरेटेड एंड देयरफॉर इट इज नॉट सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल। देखिए जब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं, जब ये जो हैमर मिल है ये हाई स्पीड पे रोटेट करता है तो उस टाइम हीट जनरेट होती है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, और ये जो मीन्स ये प्रोसेस है ये हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए यूजफुल नहीं है हैमर मिल। ओके, आ जाते हैं डिसइंटीग्रेटर। अब डिसइंटीग्रेटर क्या होता है, देखिए ये भी एक मशीनरी है। देखिए जिसमें ये क्या लगे हुए हैं, बीटर लगे हुए हैं, राइट। ये क्या है, फीड, यहां से आप फीड डालेंगे, यहां से डस्ट बैग, ये डस्ट बैग, अगर प्रोडक्ट में कोई भी डस्ट पार्टिकल है तो इन बीटर्स के थ्रू वो कहाँ, इधर से यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा डस्ट बैग में। ये स्क्रीन है कि इस तरीके से ये रोटेट करेगा, और ये प्रोडक्ट आउटलेट है, इसमें भी एक इनलेट है और एक दूसरा आउटलेट यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, राइट। देखिए प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, जो आपका ये मशीनरी है किसके ऊपर काम करती है, इम्पैक्ट के ऊपर काम करती है, मतलब प्रभाव। कैसे, कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं मशीनरी की। इट कंसिस्ट ऑफ स्टील ड्रम हैविंग शाफ्ट इन द सेंटर। इसमें भी बीच में एक शाफ्ट लगा हुआ है जो कि क्या करता है, रोटेट करने का काम करता है, ठीक है। शाफ्ट कंटेन डिस्क ऑन विच 4 बीटर्स आर फिक्स्ड। देखिए शाफ्ट के पास क्या है, डिस्क लगी हुई है, ठीक है। शाफ्ट के पास एक डिस्क लगी हुई है जिसमें 4 बीटर्स हमारे अवेलेबल है, फिक्स हैं। 4 बीटर्स, जिसे बोल सकते हैं पंखे की पंखड़ियां होती है ना, उस तरीके से 4 बीटर वहां पे फिक्स हैं। द शाफ्ट रोटेट विद द स्पीड ऑफ 500 to 700 रिवोल्यूशन पर मिनट। जो शाफ्ट है वो किस स्पीड में रिवॉल्व करेगा, और बीटर्स को रिवॉल्व करवाएगा 500 से 700 रिवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में 500 से 700 चक्कर लगा सकता है, ठीक है। इतनी स्पीड पे रिवॉल्व करेगा। द upper inner surface of the drum is rough and the lower part of the drum has sieve. The material entering through hopper is broken into small particle by impact of beaters, right। जो beaters उसमें लगे हुए हैं, जब वो इम्पैक्ट जनरेट करेंगे, मतलब प्रभाव जनरेट करेंगे, मतलब कि मटेरियल के ऊपर दबाव बनाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो साइज रिड्यूस है, किसी भी ड्रग का, कंपाउंड का साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यह प्रोसेस होती है। द ग्राइंडिंग ऑल्सो अकर बिकॉज ऑफ स्ट्रीकिंग ऑफ पार्टिकल ऑन द रफ अपर सरफेस ऑफ द स्टील ड्रम।
देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे बताया, यहाँ पे ग्राइंडिंग भी हो जाती है, कुछ पार्टिकल्स की ग्राइंडिंग हो जाती है, मतलब वो अच्छे से पूरी तरीके से ग्राइंड तक हो जाते हैं। और वो कहाँ पे, जो रफ सरफेस होता है, रफ सरफेस होता है वहां पे जाके, ड्रम के रफ सरफेस पे जाके कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। और अपर पार्ट होता है ड्रम का, अपर पार्ट कैसा होता है, रफ होता है, वहां पे जाके कुछ जो ग्राइंडिंग पार्टिकल्स हैं वो वहां पे जाके अटैच हो जाते हैं। ओके। उसके बाद डस्ट बैग। अब डस्ट बैग का काम क्या है, डस्ट बैग इज अटैच टू द आउटलेट। जो डस्ट बैग है वो कहां से अटैच है, आउटलेट से अटैच है, थ्रू विच एयर इज अलाउड टू पास एंड हेल्प टू रिटेन द डस्ट कैरिड बाय एयर। ठीक है। अब डस्ट बैग जो है वो आउटलेट से अटैच है, वहां से एयर आसपास हो सकती है, जिससे कि जो आपके मीन्स डस्ट पार्टिकल्स हैं वो एयर के थ्रू क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। राइट। और जो आपके इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स उसमें चले गए हैं वो दोबारा से रिटेन हो जाए। राइट। एडवांटेजेस देख लेते हैं। यूजफुल फॉर ग्राइंडिंग ऑफ वेजिटेबल ड्रग। ये जो वेजिटेबल ड्रग होती है, मीन्स जो आपकी वानस्पतिक औषधि होती हैं, जैसे कि सिन्ना हो गया, सिनकोना हो गया, स्ट्रेपी, जो गुच्छेदार ड्रग्स, मीन्स जो नेचर से प्रोवाइड होती हैं ड्रग्स नॉर्मली, वो आप इस मेथड के थ्रू उनका साइज रिड्यूस करवा सकते हैं। सेकंड वन इज यूजफुल फॉर पाउडरिंग ऑफ हार्ड मटेरियल। जो हार्ड मटेरियल होता है उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट मशीनरी है। थर्ड वन इज यूजफुल फॉर मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पाउडर इंग्रेडिएंट। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट पाउडर्स जो होते हैं उन्हें एक साथ मिक्स करने के लिए भी ये मशीनरी बहुत ज्यादा यूजफुल है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं इसकी, possibility of jamming of beaters if large pieces of material enter in it। देखिए अब क्या हो जाता है, मीन्स बहुत सारे अगर आप लार्ज मटेरियल इसमें डाल देते हैं, मीन्स एक पूरा का पूरा जो बीटर्स हैं, बीटर्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, मीन्स बार बार अगर आप उसमें लार्ज पार्टिकल डाल रहे हैं तो क्या होंगे, बोल सकते हैं आप, जो इम्पैक्ट है, क्योंकि इम्पैक्ट पे काम करती है मशीन, तो क्या होगा, इम्पैक्ट उस पर बीटर्स पे भी जनरेट होगा, तो बीटर्स क्या हो जाएंगे, कुछ टाइम बाद क्या होना शुरू हो जाएंगे, मीन्स वो घिसना शुरू हो जाएंगे, वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये हो जाता है, बीटर्स पे अफेक्ट होने लगता है अगर लार्ज पार्टिकल्स ज्यादा यूज करते हैं इस मशीनरी में। उसके बाद फ्लूइड एनर्जी मील। अब फ्लूइड एनर्जी मील देखिए किस तरीके से काम करती है। फ्लूइड एनर्जी मील में ये क्या है आपका, यहां से आप जो पार्टिकल साइज है वो अंदर जाएगा। देखिए अभी दिखा देती हूँ। सेंट्रीफ्यूजिंग एक्शन थ्रो कोरेसर पार्टिकल आउटवर्ड। राइट। उसके बाद क्लासीफायर रिमूव फाइन पार्टिकल एंड फ्लूइड। फाइन पार्टिकल और फ्लूइड को ये यहां से रिमूव करेगा। सॉलिड इनलेट, यहां से इनलेट, ये इनलेट है। फ्लूइड इनलेट जेट्स, ये फ्लूइड इनलेट जेट्स है। जोन ऑफ टर्बुलेंस, ये जोन है किसके लिए, टर्बुलेंस के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ जो प्रोसेस होती है, यहाँ पे ये क्या एयर बैग्स लगे होते हैं। ठीक है। एयर बैग्स, इनका क्या काम क्या होता है, एयर को इसके अंदर जनरेट करना, जिससे कि जो पार्टिकल है वो अच्छे से रिवॉल्व कर सके। यहां से क्या होता है, ये इस बैग का काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, जो फाइन पार्टिकल्स हैं उसे ये अंदर की तरफ भेज देता है, और जो फाइन पार्टिकल्स नहीं है, अभी भी साइज रिड्यूस नहीं हुआ है, जो हमें पार्टिकल साइज चाहिए था, तो ये दोबारा से वापस भेज देता है पार्टिकल्स को, दोबारा से ये इसके आउटलेट में यहाँ पे रिवॉल्व होता रहता है। ठीक है, ये प्रोसेस। उसके बाद प्रिंसिपल देखते हैं, कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। इसमें दोनों ही प्रोसेस फॉलो होती है, इम्पैक्ट भी और एट्रिशन भी, मीन्स प्रभाव भी और संघर्षण भी। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ अ लूप ऑफ पाइप हैविंग डायमीटर 20 मिलीमीटर टू 200 मिलीमीटर एंड हाइट अबाउट 2 मीटर। ठीक है। इसमें एक लूप ऑफ पाइप, लूप ऑफ पाइप मतलब कि पाइप का पाश बोल सकते हैं। ठीक है। एक लगा होता है जिसका डायमीटर 20 से 200 मिलीमीटर तक हो सकता है और हाइट कम से कम 2 मीटर। उसके बाद सेकंड वन, इट हैज सॉलिड इनलेट एंड फ्लूइड इनलेट। इससे आप सॉलिड इनलेट भी डाल सकते हैं, मींस सॉलिड पार्टिकल्स को भी आप का भी साइज रिड्यूस करवा सकते हैं, और फ्लूइड इनलेट दोनों ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। थर्ड वन इज एट द टॉप देयर इज अ
classifier which allow fluid to pass but prevent particle to pass until they become sufficiently fine। मैंने क्या बताया, एक ऊपर क्लासीफायर लगा होता है, उस क्लासीफायर का काम क्या होता है, उससे जो फाइन पार्टिकल्स हैं, ठीक है, फ्लूड भी है, फ्लूड अगर फ्लूड को भी ये पास आउट कर देता है, जो फाइन पार्टिकल्स हैं उन्हें पास आउट कर देता है, लेकिन जो फाइन पार्टिकल नहीं है और उनका पार्टिकल साइज उतना नहीं है जितना हमें चाहिए था, उन्हें वापस कर देता है। वर्किंग देखिए, द फ्लूड इज इंट्रोड्यूस्ड अंडर वेरी हाई प्रेशर थ्रू द नोजल। ठीक है, जो फ्लूड है वो नोजल के थ्रू जब बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट हो जाता है तब अंदर डाला जाता है। द सॉलिड टू बी पाउडर्ड आर इंट्रोड्यूस इनटू द एयर स्टीम थ्रू सॉलिड इनलेट। जो सॉलिड है जब वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वहां पे किसके थ्रू होते हैं, वो स्टैम्प, और दूसरी चीज आपकी एयर के थ्रू। ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ टर्बुलेंस इम्पैक्ट एंड एट्रीशन अकर बिटवीन द पार्टिकल रिजल्टिंग इन साइज रिडक्शन, द फाइन पार्टिकल आर कलेक्टेड थ्रू क्लासीफायर। राइट, देखिए एयर के थ्रू, स्टीम के थ्रू, लिक्विड के थ्रू जब फाइन पार्टिकल, पूरा फाइन पार्टिकल हमें मिल जाते हैं तो वो किसके थ्रू, आपके क्लासीफायर के थ्रू कलेक्ट कर लिए जाते हैं। और क्लासीफायर के थ्रू कब कलेक्ट किए जाते हैं, जब हमें फाइन पार्टिकल वो प्रोड्यूस हो जाता है। अगर फाइन पार्टिकल नहीं है तो क्लासीफायर वापस कर देता है, ठीक है, उन पार्टिकल्स को वापस कर देता है मशीनरी में रिवॉल्व होने के लिए। ओके, उसके बाद एडवांटेजेस देख लेते हैं फ्लूइड एनर्जी मील की। फर्स्ट वन इज यूज टू ऑब्टेन पार्टिकल इन यू साइज। सबसे पहली चीज, हमें ये बहुत अच्छे पार्टिकल साइज में हेल्प मीन्स मदद करते हैं, जो हमें फाइन पार्टिकल चाहिए वो पार्टिकल साइज दिलवाने में। सेकंड वन इज पार्टिकल साइज कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग क्लासीफायर। और बहुत अच्छी चीज इसमें ये है कि पार्टिकल साइज, जो फिक्स पार्टिकल साइज हमें चाहिए है उसके अकॉर्डिंग ही क्लासीफायर हमें आउटलेट देगा, वरना वो दोबारा से रिवॉल्व करता रहे मशीनरी के अंदर मटेरियल को। ठीक है, तो क्लासीफायर पार्टिकल साइज को कंट्रोल करता है। उसके बाद थर्ड वन इज नो वियर एंड टीयर ऑफ मील। और इस जो फ्लूइड एनर्जी मील होता है इसमें वियर एंड टीयर का भी कोई खतरा नहीं होता, टूट फूट का कोई खतरा नहीं होता किसी भी मशीन पार्टिकल का। उसके बाद फोर्थ इज सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटीरियल। दूसरी चीज जो आपका फ्लूइड एनर्जी मील है ये हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए भी सुटेबल है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती है, प्री मिलिंग ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड। मीन्स पहले ही मिलिंग इसमें डालनी पड़ती है एक बार के में, ऐसा नहीं आप डालते जा रहे हैं और वो रिड्यूस होता जा रहा है, हमें क्या आउटलेट मिलता जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, पहले ही आपको डाल देना पड़ेगा, उसके बाद जब पूरी प्रोसेस हो जाएगी, जब आप मशीन को ओपन करेंगे तब हमें आउटलेट मिलेगा। सेकेंड इज कंट्रोल्ड सप्लाई ऑफ फीड इज रिक्वायर्ड। मीन्स जितना आप मीन्स एक फिक्स अमाउंट हमें किसका फीड का पहले ही सोचना पड़ेगा कि हमें कितना अमाउंट डालना है। ठीक है, ऐसा नहीं हम डालते जा रहे हैं कि या फिर कोई भी लिमिट नहीं है, एक फिक्स लिमिट है और फिक्स टाइम के बाद ये ओपन होगी मशीन और हमें फाइन पार्टिकल्स मिलेंगे। ओके, उसके बाद बाल मील। देखिए बाल मील में भी इम्पैक्ट और एट्रीशन दोनों ही प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। ठीक है, इसमें बॉल्स के थ्रू, कुछ बॉल्स होती हैं मशीनरी के अंदर, वो होती हैं और उसमें क्या पार्टिकल्स को हम डालते हैं, मटेरियल हम डालते हैं, तो उस बॉल्स के थ्रू इम्पैक्ट मतलब प्रभाव जनरेट होता है एक दूसरे के ऊपर। क्या जो बॉल्स हैं वो मटेरियल से क्या करेंगी, इम्पैक्ट जनरेट करेंगी और अपना साइज रिड्यूस करेंगी। देखिए जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इस टाइप की मशीनरी होती है, यहाँ पे बॉल्स होंगी। देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये बॉल्स है और हमने यहाँ पे क्या ये मटेरियल डाला है। ठीक है, और ये ग्राइंड हो रहा है इस तरीके से। जब ये ग्राइंड होगा तो बॉल्स इन मटेरियल से टकराएगी और पार्टिकल साइज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए मटेरियल है, ये बॉल्स हैं और ये क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रही हैं। ठीक है, ये ड्राइव रोलर होता है जिसपे ये रखा होता है, यहाँ पे ये इस तरीके से रोल करेगा और पार्टिकल साइज को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा मटेरियल की। राइट, उसके बाद कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ होलो सिलेंडर फिक्स्ड ऑन मेटेलिक फ्रेम। देखिए ये एक होलो सिलेंडर होता है जो कि कहाँ पे फिक्स होता है, मेटेलिक फ्रेम के ऊपर फिक्स होता है। सेकेंड इज इट कंटेन स्टील हैवी बॉल अबाउट 2
to 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। और जो हैवी स्टील की जो बॉल्स होती हैं, हैवी बॉल्स, वो कम से कम 2 से 5 सेंटीमीटर के डायमीटर में होती है। थर्ड इज समटाइम्स सिलेंडर्स आर लाइंड विद रबर। कुछ टाइम क्या होता है, जो सिलेंडर होता है वो किसके साथ लाइंड होता है, रबर के साथ। फोर्थ इज द सिलेंडर रिवॉल्व लॉन्गिट्यूडनली, मीन्स जो सिलेंडर है कभी कभी वो रिवॉल्व करता है लंबवत। मतलब लंबवत कैसे, लंबा सिलेंड्रिकली फॉर्म में होता है, वो एक दूसरे के ऊपर भी कभी कभी ऐसे कि मशीनरी में वो लॉन्गिट्यूडनली मतलब कि अनुदैर्ध्य टाइप से वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। वर्किंग देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द ड्रग इज प्लेस्ड इनटू द सिलेंडर एंड लिड इज क्लोज्ड। देखिए क्या कर देते हैं, ड्रग को प्लेस कर देते हैं सिलेंडर के अंदर, ठीक है, और लीड को बंद, ढक्कन को बंद कर देते हैं। लीड मतलब ढक्कन को बंद कर देते हैं। सेकंड इज द सिलेंडर रोटेट लॉन्गिट्यूडनली, मींस लंबवत अपने पूरे आकार से जो सिलेंडर है वो रोटेट करेगा। थर्ड इज द स्पीड ऑफ रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो रोटेशन की स्पीड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, फिक्स करनी पड़ती है पार्टिकल के अकॉर्डिंग कि कैसा आपका जो मटीरियल है वो उसका पार्टिकल कैसे। उसके बाद एडवांटेजेस देख लेते हैं बाल मिल की। इट कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर, बहुत अच्छा फाइन पाउडर प्रोवाइड करवाता है। सेकंड वन इज इट कैन बी यूज फॉर कंटिन्यूअस ऑपरेशन। कंटिन्यूअस ऑपरेशन के लिए, क्योंकि आप इसमें डालते रहो प्रोडक्ट और वो फाइन पाउडर बनता रहेगा और आप उसे निकालते रहो, तो ये कंटिन्यूअस ऑपरेशन है, आप ऊपर से डालते रहिए, इधर से हमें आउटलेट मिलता रहेगा। इफ सीव इज अटैच टू मील, अगर सीव आप अटैच कर देते हैं मील से। थर्ड वन इज टॉक्सिक मटेरियल कैन बी रिड्यूस एज इट इज क्लोज टू मील। देखिए टॉक्सिक मटेरियल जो है वो कम हो जाता है अगर आप मील को क्या कर देते हैं, जो बाल मील है उसे बंद कर देते हैं। फोर्थ इज इट इज यूजफुल इन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में अगर साइज रिडक्शन करवाने पार्टिकल्स का, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है बाल मील। फिफ्थ इज इट इज कैपेबल फॉर ग्राइंडिंग वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल ऑफ डिफरेंट डिग्री ऑफ हार्डनेस। और दूसरी चीज जो बाल मिल होता है, ये वाइड वेराइटी मीन्स बहुत सारी अलग अलग वेराइटी जो कि क्या होती है, हार्डनेस, बहुत सारी ऐसी वेराइटीज होती है ड्रग की जो बहुत ज्यादा हार्ड होती है नेचर में, तो ऐसे मटेरियल को भी के साइज को रिड्यूस करने में भी बाल मिल हेल्पफुल है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इट इज वेरी नॉइजी मशीन, बहुत ज्यादा नॉइजी मशीन है, बहुत ज्यादा नॉइज आती है, मीन्स बहुत ज्यादा आवाज करती है। सेकंड वन इज वियर एंड टीयर ऑफ बॉल में कंटामिनेट द प्रोडक्ट। दूसरी चीज वियर एंड टीयर मतलब बॉल्स अगर टूट फूट जाए तो वो प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर सकती हैं, खराब कर सकती हैं। थर्ड इज नॉट सुटेबल फॉर स्टिकी मटीरियल। स्टिकी मटीरियल जैसे कि गम हो गया, रेजिन हो गया, इनके लिए जो आपके चिपचिपे प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए सुटेबल नहीं होता है बाल मिल। फोर्थ इज रेगुलर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। रेगुलर मेंटेनेंस रिक्वायर होती है, जैसे कि बॉल्स कितनी है, मटेरियल कितना है, आउटलेट कितना डालना है, इनलेट आपको कितना डालना है, आउटलेट आपको कितना मिलेगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद लेविगेशन। अब लेविगेशन क्या होता है, देखिए Levication is a process of wet grinding in which the material is converted into fine powder with the help of insoluble liquid known as levigating agent। देखिए जो आपके ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे लिक्विड जिनका जो सरफेस एरिया होता है वो जो कंटेन रखते हैं लो सरफेस एरिया, वो कहलाते हैं लेविगेटिंग एजेंट। ठीक है, सरफेस टेंशन जिनका कम होता है, सरफेस एरिया नहीं, सरफेस टेंशन जिनका कम होता है वो कहलाते हैं लेविगेटिंग एजेंट। ठीक है, लेविगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वेट ग्राइंडिंग इन विच द मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फाइन पाउडर विद द हेल्प ऑफ इनसोल्युबल लिक्विड नोन एज लेविगेटिंग एजेंट। यस, लेविगेशन में क्या होते हैं, जो आपके वेट ग्राइंडिंग मीन्स जो वेट मटेरियल होते हैं, जो लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, सेमी सॉलिड हो, ठीक है, इस टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें उनके साइज को रिड्यूस करने की प्रोसेस को लेविगेशन बोलते हैं। और ऐसे एजेंट्स जैसे कि जो इनसोल्युबल लिक्विड हो या फिर जिनका जो सरफेस टेंशन हो वो कम होता है, वो कहलाते हैं लेविगेटिंग एजेंट। उसके बाद आफ्टर लेविगेशन द पेस्ट इज ऑब्टेन्ड। लेविगेशन प्रोसेस के बाद एक पेस्ट हमें मिलता है विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज proportion of the fine particle।
देखिए, जिसमें जिसका जो प्रपोर्शन होता है, मतलब अनुपात जो हमें मिलता है, वो एक फाइन पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, अलोंग विद अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ कोरस पार्टिकल। उसमें बहुत कम कोरस पार्टिकल मिलेंगे और फाइन पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मिलेंगे जो हमने एक पेस्ट बनाया है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लेविगेशन मेथड कैन बी डन बाय यूजिंग मोटर एंड पिस्टल एंड बाय यूजिंग टाइल एंड स्पैचुला, राइट। देखिए, स्पैचुला के थ्रू आप कर सकते हैं। स्पैचुला देखा होगा आपने, जो लेबोरेटरी स्किल्स में यूज करते हैं। मोटर एंड पिस्टल देखा होगा, जैसे डॉक्टर्स को देखा है, व्हाइट कलर का रहता है वो, जिससे वो टैबलेट को पीस के और पाउडर में चेंज कर देते हैं, वो रहता है मोटर एंड पिस्टल। इसके थ्रू आप लेविगेशन मेथड यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज दिस मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। यस, ऑइंटमेंट मतलब मल्लम वगैरह बनाने के लिए, सस्पेंशन बनाने के लिए ये जो मेथड है यूज होता है। लेविगेशन मेथड इन्हीं चीजों के लिए यूज होता है, ऑइंटमेंट वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट पॉइंट, कॉमर्शियली लेविगेशन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लाइट कैओलिन, चाल्क, कैलामाइन, ठीक है। जैसे कैलामाइन लोशन है, चाल्क पाउडर, ये सारे केमिकल मटेरियल बनाने के लिए भी आपका लेविगेशन प्रोसेस यूज होता है, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ लेविगेटिंग एजेंट। अब लेविगेटिंग एजेंट का यूज क्या होता है? द इनसोल्युबल लिक्विड यूज फॉर लेविगेशन आर कोल्ड लेविगेटिंग एजेंट। जो इनसोल्युबल लिक्विड होते हैं या फिर ऐसे लिक्विड जिनका सरफेस टेंशन कम होता है, वो कहलाते हैं लेविगेटिंग एजेंट। एग्जाम्पल वाटर, लिक्विड पैराफिन, ग्लिसरीन। लेविगेटिंग एजेंट प्रिवेंट द फीलिंग ऑफ ग्रिटनेस इन द प्रिपरेशन ड्यू टू सॉलिड ड्रग प्रेजेंट। देखिए, जो लेविगेटिंग एजेंट है वो ग्रिटीनेस, प्रिवेंट द फीलिंग ऑफ ग्रिटीनेस। ग्रिटीनेस का मतलब क्या होता है? कुरकुरापन, मतलब जैसे कि कुरकुरापन, जैसे कड़क बोलते हैं, उस नेचर को ये प्रिवेंट करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। जब सॉलिड ड्रग इसमें प्रेजेंट होती है तो उसमें उसे सॉफ्ट में चेंज करने का काम करते हैं लेविगेटिंग एजेंट। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।